हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा क्वेश्चन बैंक, जो आपका पेपर बनने जा रहा है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 11वीं का। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका पेपर बनेगा त्रैमासिक परीक्षा जो है क्वेश्चन बैंक के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार होने वाले हैं। स्कूल से इस बार पेपर बनने वाला है त्रैमासिक परीक्षा एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो में आपको इंग्लिश विषय का जो है ए टू जेड जानकारी हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट समझा देता हूं कि कहाँ से कौन कौन से कितने कितने नंबर के आने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपका अंतिम पैसेज आएगा क्वेश्चन नंबर 1 10 नंबर का, नोट मेकिंग रहेगा दूसरे क्वेश्चन पे 4 नंबर का, सेक्शन बी में राइटिंग स्किल रहेगी 12 नंबर की, 4 नंबर का नोटिस पोस्टर आएगा, 4 नंबर का लेटर राइटिंग आएगा, 4 नंबर का लॉन्ग कंपोजिशन आर्टिकल रिपोर्ट आएगी। उसके बाद सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा सेंटेंस करेक्शन फिल अप रहेगा 5 नंबर का, 7वां क्वेश्चन डोज डायरेक्ट आएगा 5 नंबर का। ये ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ का आपका त्रैमासिक परीक्षा का। उसके बाद आएगा सेक्शन डी में से 44 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 5 5 3 4 ये 10 10 6 नंबर के आप ब्लूप्रिंट देख लीजिए और आगे हम पूरी चर्चा करेंगे। और एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब जान लेते हैं क्वेश्चन बैंक फॉर क्वार्टरली एग्जाम क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश सेक्शन ए की हम बात करेंगे। सेक्शन ए में आपको कौन कौन से क्या तैयार करना है देखिए। सेक्शन ए में आपका 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक अंतिम पैसेज रहेगा। तो देखिए कितने दे रखे हैं आपको, कितने तैयार करने हैं। एक पैसेज तो ये हो गया विद्यार्थियों। उसके बाद चलिए देखते चलिए, और इसके नीचे क्वेश्चन बने हैं। एक पैसेज के कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं। देखते चलिए आप, ये 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद जो है पैसेज, दूसरा पैसेज देख लीजिए। दूसरा पैसेज देखते चलिए, इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें भी 10 क्वेश्चन है आपको तैयार करने हैं। कौन सा भी पैसेज आ सकता है, ठीक है। एक तो ऊपर वाला हो गया। अब पैसेज नंबर 3, तीसरा पैसेज भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये तीसरा पैसेज है, देखते चलिए। इसके भी 10 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको तैयार करने हैं इनको, 10 प्रश्न में से कौन से भी आ सकते हैं। उसके बाद है पैसेज नंबर 4, चौथा पैसेज। चौथा पैसेज देख लीजिए, देखते चलिए। चौथा पैसेज में भी 10 क्वेश्चन। देखिए 4 पैसेज आ गए, ठीक है। 4 पैसेज में से कौन सा भी एक पैसेज आपको देखने को मिलेगा 10 नंबर में। अब बात करेंगे नोट मेकिंग, जो 4 नंबर की नोट मेकिंग आएगी, ये पैसेज दे रखा है, ठीक है। ये पैसेज दे रखा है, इसमें से आपको नोट्स बनाना है और टाइटल देना है 4 नंबर का। चलिए देखते चलिए। उसके बाद सेकंड वाला हो गया, ये भी आपको तैयार करना है, कौन सा भी एक पूछा जाएगा। ये अगला देख लीजिए, ये भी आपको तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा ये पेपर में, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन नंबर 2 में, ये भी आपको देखना है, देखते चलिए, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए थोड़े संख्या ज़्यादा है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हो गए, ठीक है, पैसेज अपने, जिसमें से आपको नोट्स और टाइटल बनाना है। अब सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी में आपको क्या तैयार करना है, जो 4 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा पेपर में। ये चारों में से एक आपका 4 नंबर का फिक्स आएगा, ठीक है। ये चारों आपको तैयार करने हैं नोटिस, ठीक है। ये चारों नोटिस आपको तैयार करने हैं। इसके अथवे में जो आएगा, और इसके अथवे में ये वाले चारों दिखेंगे। इसके अथवे में ये चारों वाले, या तो ऊपर वाले चारों याद कर लो, या फिर ये अथवा वाले चारों याद कर लो। एक यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। लेटर राइटिंग 4 नंबर की, ठीक है, देख लीजिए। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें भी 4 आपको तैयार करना है, ठीक है। और अथवा में भी दे रखे 4। इनफॉर्मल लेटर, चाहो तो नीचे वाले 4 याद कर लो, चाहो तो ऊपर वाले 4 याद कर लो। उसके बाद है पैराग्राफ, ठीक है, 4 नंबर का ये दे रखा है पैराग्राफ, ये आपको तैयार करने, ठीक है।
ये इसमें ज़्यादा पैराग्राफ दे रखे, जो अच्छा है इम्पोर्टेंट हो याद कर लेना, और चाहो तो नीचे वाला याद कर लेना। ये नीचे वाला आपको देखिए 3 ही मिलेंगे, नीचे वाले में आपको 3 ही मिलेंगे, रिपोर्ट राइटिंग, ये आप 3 याद कर सकते हैं। सेक्शन सी की बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल, इस जो आर्टिकल दे रखे ऑटो में से एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, डिटर्मिनर्स। ठीक है, इनको पढ़ना है आपको। इसमें से आपके 5 आएंगे, कौन से 5 आ सकते हैं देखते चलिए। एक एक सभी में से पूछा जाएगा, जैसे ये 10 से में से कितने 8 है, 8 में से एक पूछा जाएगा आपका। ठीक है, प्रीपोजिशन है, 8 है, 8 में से एक पूछी जाएगी। इस टाइप से आप देख लीजिए। आगे बात करते हैं डूअर्स डायरेक्ट। ठीक है, 5 नंबर का है, यह भी आपको तैयार करना है, कौन सा भी आ सकता है देखते चलिए। डूअर्स डायरेक्ट आपको तैयार करने हैं सारे। ठीक है, ये दे रखे हैं डूअर्स डायरेक्ट, आपको इतने याद करने पड़ेंगे। सेक्शन डी जो टेक्स्ट बुक है, यहाँ से अपने क्वेश्चन बनेंगे। अब सबसे पहले हैं यहाँ पर आपको देखिए पैसेज केयरफुल्ली आंसर द क्वेश्चन देना है। पैसेज दे रखा, इसके आंसर देने हैं नीचे, ये आपको पढ़ना है। ये नीचे क्वेश्चन है, 5 में छाट के लिखने। यहीं से आपका जैसे पहले वाले में कौन से आएगा, कि बी आएगा, कि सी आएगा, कि डी आएगा, इस टाइप से। दूसरा हो गया, एक तो पहला हो गया वो तैयार करना है, एक्स्ट्रा एक ये तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला भी तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद चौथा भी आपको तैयार करना है। 3 ही है उसमें। ठीक है, तीनों में से एक आ जाएगा आपका। ठीक है, अब बात आती है पोएम वाले, आंसर द क्वेश्चन बिलो। पोएम को पढ़ना और आंसर देना है। इसमें भी देखिए एक पोएम तो ये हो गई, एक पोएम तो ये हो गई, इसके क्वेश्चन है ये तैयार करने हैं 3 नंबर का। दूसरी पोएम हो गई, ये दूसरी वाली तैयार करनी है आपको। उसके बाद ये तीसरी पोएम तैयार करनी है आपको। उसके बाद बस ये तैयार करने हैं। आगे बात कर लेते हैं, रीड द फ्लोइंग पैसेज आंसर क्वेश्चन। फिर आपको पैसेज पढ़ना, आंसर देने हैं। एक्स्ट्रा एक ये हो गया, एक तो ये तैयार करना है। उसके बाद सेकंड वाला तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला आपको तैयार करना है। ये तीनों में से एक आएगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर है। चलिए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन फॉर्म जो बुक है आपकी 30 वर्ड में लिखना है। एनी 5 करने हैं, 2 नंबर के है ये। ठीक है, 5 करने 2 नंबर की है। ये सारे आपको तैयार करने पड़ेंगे, कौन सा भी आ सकता है। लेसन 1, लेसन 2 में से, उसके बाद लेसन 3 में से। ठीक है, ये इतने प्रश्न आपको याद करने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन 3 नंबर के, 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, 3 दूनी 6। ठीक है, ये आपको तैयार करने पढ़ने क्वेश्चन, इसी में से आने वाले विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, ये तैयार करने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप है। 3 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, यहाँ से आपको तैयार करने हैं प्रश्न। ठीक है, देखते चलिए इन प्रश्नों को। ठीक है, लेसन 1 हो गया, लेसन 2, लेसन 3। उसके बाद लॉन्ग आंसर 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 9 प्रश्न है, 9 में से एक प्रश्न 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर का वापस एक प्रश्न है। 3 तो ये है, इसके अथवा वाले 3 ये है। चाहो तो ऊपर वाले 3 याद कर लेना, चाहो तो नीचे वाले 3 याद कर लेना, या कौन सा भी आ सकता है, सभी आप पढ़ना है, 6 ही पढ़ लेना आप। ठीक है, तो यह था प्यारे विद्यार्थियों त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं इंग्लिश विषय की जो प्रश्न बैंक है, इसी में से आपका पेपर बनकर आने वाला है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो इनको देखिए, भली बात है आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाना विद्यार्थियों। आप इनको तैयार कर लोगे, आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। आप लिखेंगे कॉपी में तभी आपको नंबर देखने को मिलेंगे। तो आप तक हमने पहुँचाए हैं क्वेश्चन बैंक जो पेपर बनने वाला है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए। अपनों दोस्तों को वीडियो को भी जरूर शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।